और हमें भी ऐसे, मेरा तो मकसद ही ये था प्रोग्राम के अंदर कि इन चीज़ों को कंडेम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? एफ ए कर रहे हो? कर लिए हो या कर रहे हो? प्रोफेशनल शेफ फूड। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब देखेंगे हमें प्रोफेशनल शेफ़ मिला है यहाँ एक। तो कौन रेस्टोरेंट में काम करते हो तुम भी? नहीं, अभी मैंने टेक्निकल से अच्छा ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। तो ये सब्जियाँ कितनी ख़तरनाक है, तुम्हें तो बड़ा पता होगा इनका। जी बहुत ज़्यादा। तो ये इस्तेमाल की जाती हैं ये? नो, ये तो बहुत जहरीली चीज़ है। यहीं के रिहायशी? जी जी। तो यहाँ तो फिर बहुत सारी सब्जियाँ और फल ऐसे मिलते होंगे जो इन्हीं यहाँ ज़्यादातर ये पालक वगैरह ही होती है और कोई सब्जी वगैरह ये कैंसर और हेपेटाइटिस तो पूरे इलाके में फैल जाएगा। जी जी। और ये डॉक्टर साहब की मौजूदगी में एक चीज़ ये बावर करवा दूँ, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस जो है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। और हम ये अफसोस की बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी, और मेरे ख्याल में फैसलाबाद से ये चीज़ें एरेडिकेट करना भी अवलीन तरजीहात के अंदर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं सब्जी की दुकान है। आपकी सब्जी की दुकान है? तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਸਤੀ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਮਿਕਸੀ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ check ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੋ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ? ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਆ 700 800 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਪਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। वो सानू वो ले गया है कि भाई शिकायत आई उतो आओ ठीक हो चलिए। चलें यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ट्रैक्टर वाला भी है जिसके ज़रिए इस सब को तल्फ़ करने की जो एक कार्रवाई है वो की गई है। मुकम्मल के अंदर हल जो है वो फेरा गया ताकि ये काबिल इस्तेमाल ना रहे। और वो लोगों का ये कहना है कि गंदा नाला पीछे से आ रहा है और थ्रू आउट सारी जो खेत हैं उनके अंदर ये जितने भी इस वक्त ये चारा है या कुछ भी है वो इसी पानी के इस्तेमाल के साथ ग्रो कर रहा है। ये बड़ा ही ख़तरनाक है, अलार्मिंग है। और यह महकमा फूड अथॉरिटी की मज़ीद टीम भी हमारे साथ मौजूद है और मैं हार से रिक्वेस्ट करूँगा अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी हमें चंद मिनट दें तो हम उनसे भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ टीम पहुँची थी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक हैं? आप सबसे पहले हमारे साथ पहुँचे। बड़ी डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से बताया कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो किसी भी ज़ीरो टॉलरेंस पे एरेडिकेशन की तरफ जाएंगी, जिसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपने इनिशियली आके इंटरव्यू भी उस शख्स का लिया, बहुत सारी रेजिस्टेंस भी आती है, लेकिन मैं तो पंजाब पुलिस के हवाले से शाबाश देता हूँ कि उन्होंने आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, इंतज़ामिया साथ खड़ी है। टेक्निकली आवाम को कैसे समझाया जाए ये इतना ख़तरनाक है, हम इनको एरेडिकेशन के अंदर आपकी सपोर्ट वो आवाम कैसे कर सकती है? देखें उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आवाम हमें भी बताती है, वो कंप्लेंट जो सर ने पहले बताया है कि 1223 पे हमें कंप्लेंट करती है, और इसके अलावा ख़ुद भी आके ऑफिस में भी कंप्लेंट करके जाते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। बाकी उनकी अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ सेमिनार करवाए जा रहे हैं और आपका जो मीडिया के थ्रू हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको चलवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे आवाम में भी अवेयरनेस आ रही है। अभी आपने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए, उन्हें आइडिया तो है इन चीज़ों का, और बाकी वो सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने भी देखा है कि लोग आए हैं, सपोर्ट ही किया उन्होंने हमें। तो बाकी ये चीज़ जारी है इंशाल्लाह, आपके ताउन से और आवाम के ताउन से इंशाल्लाह हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। चलो मैं यहाँ और भी हमारे साथ ऑफिसर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप क्या समझती कि मर्द हज़रात जो आपके ऑफिसर, मैं आपसे कुछ और डिफरेंट पूछना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन का किरदार है इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली तो आप ऑफिसर हैं, लेकिन जो घरेलू ख़वातीन है शायद वो आपकी ज़ुबान ज़्यादा अच्छा समझेंगे एज़ कम्पेयर टू मेरी, कि सबसे ज़्यादा इख्तियार और इंटरफेरेंस उनकी है इन चीज़ों के अंदर, कि वो ख़रीदती कहाँ से हैं और उनको अंदाज़ा हो सकता है बेहतर कि वो इसकी एरेडिकेशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। सर वो लोग तो ये सब्ज़ी फरोश वालों से लेती हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। ये चीज़ें जितना उनको अवेयर किया जाए, और अक्सर लोगों को जितना हम अवेयर कर रहे हैं सेमिनार्स के थ्रू कर रहे हैं, तो हर एक को पता चले। इन लोगों को पता है, इसके बावजूद ये इस तरह कर रहे हैं। इनको पता है सीवरेज वाटर के ये तो ये मैं आपके अलावा भी जिस भी अथॉरिटी के जिस भी महकमे के साथ प्रोग्राम करने जाता हूँ, आगे से लोग कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, हमें बताया नहीं गया, कि वो तो ऐसे मुझे जैसे लगता है कि कल जन्म लेके अभी आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन वो सारे मासूम बन जाते ताकि हम किसी कार्रवाई बन जाते हैं। लेकिन इनको पता होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस 2017-16 से चल रही है। हम लोग इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं,
लेकिन बस यही है कि वो लोग थोड़ा सा पैसे वगैरह बचाने के चक्कर में ना हमें वो चलाना पड़े, अपना डीजल का खर्चा वगैरह होता है, इससे अच्छा कि गंदे पानी से लगा लो। अच्छा, बच्चे और ख़वातीन, ख़ासतौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं हमारी, वो कितनी ज़्यादा इसकी जद में ज़्यादा थी, क्योंकि हमेशा वो ज़्यादा इसके फ्रंट फेस पे खड़े होते हैं। जी सर, लीफी वेजिटेबल्स ये वैसे भी हेल्दी ऑप्शन होता है, लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। टॉक्सिन्स होते हैं। आप इस हवाले से आवाम को कुछ आगाह करना चाहिए। एक्चुअली हमें ये आयरन का सोर्स है जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स और हम लेते भी इसीलिए हैं, सैलड के अंदर डाल लिया, लेते भी इसीलिए हैं, और फीमेल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जब इनको ये सीवरेज का पानी लग जाता है तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। अच्छा, क्योंकि मैं माहिर नहीं हूँ, आप माहिर भी हैं, आपने इसमें स्टडी की है, इसकी कोई पहचान है, कोई कलर डिफरेंस हो, कोई स्मेल आती? क्योंकि गंदे पानी यहाँ तो मुझे खड़े इतना यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है कि खड़े होने आपको, लेकिन इसे धो भी लिया जाए कहीं ना कहीं इसके अंदर स्मेल तो होगी डेफिनेटली। नहीं, ऐसा जब आप इसको वॉश कर लेते हैं वो नहीं रहती, वो जब टेस्टिंग की तरफ जाएं उसमें आइडेंटिफाई हो सकती है। कॉमनली उसको ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है। इसी वजह से हम इंश्योर करते हैं कि हमारा लोगो भी है फ्रॉम फार्म टू फोर्ड, तो हम फार्म से ही इंश्योर करते हैं कि लोगों को जो है वो अच्छी जो खुराक है वो खाने के लिए हम डिलीवर। क्योंकि मुझे याद पड़ता है दूध के लिए तो अब फूड अथॉरिटी डेयरीज को रजिस्टर कर रही है, तो इस तरह तो फिर अब फार्म बहुत ज़्यादा कि फूड अथॉरिटी को ही सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। कुछ तो कौम की जिम्मेदारी भी बनती है, हम फर्दे वाइज भी माशरे के अंदर किरदार अदा करें। इसमें हर इंडिविजुअल को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे जो पाकिस्तानी कौम है उसको इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। इसके लिए हम एजुकेट करके अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो आवाम है उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें। तो आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? सर यही है कि इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको सब पता चल गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इस चीज़ को नहीं करता। मैं डॉक्टर साहब मौजूद हूँ, मैं आखिर पे डॉक्टर साहब कुछ कहना। डॉक्टर साहब, आपके स्टाफ से भी इंटरव्यू लिए, एक चीज़ सिर्फ बता दें कि कितने लोग इसके अंदर कॉपरेट करते हैं, कितनी कॉल्स आती हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ तो 1122 पे भी लोग मजाक उड़ाने के लिए कॉल कर रहे होते हैं। ये खातून कुछ बोलना चाह रही है, मैं इनसे कुछ ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਟੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗ ਖਾਂਦੀ, ਪਾਲਕ ਖਾਂਦੀ, ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਓ ਤੇ फिर इस्तेमाल करो फसलें। चलें जी, ये इनका अच्छा मतलब जिसकी भी ज़मीन है वो उनको जो ठेका लेने वाले बंदे हैं ये तो अब उनको भी बनता है। डॉक्टर साहब ये हमारा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको चाहिए कि वो उनको इम्पोज करें, उनको मजबूर करें कि वो यहाँ ट्यूबवेल लगा के दें, वो इसका इस्तेमाल जैसे मर्जी करें। देखिए ये बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन है और एक आधा ट्यूबवेल को यहाँ लगा ले, वो अच्छा यहाँ से मार्जिन भी कमा सकता है, ठंड अच्छे साफ़ पानी की मुहैया भी कर सकता है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये था कि आपको जो हेल्पलाइन का नंबर हो कितना मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की तरफ से और कितना किया जाना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मन में मैं ये बड़े वसूख से बताऊंगा आपको कि 12-23 पे 24 घंटे हमारी टीम्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। 12-23 पे जो भी हमें कंप्लेंट आती है डीजी साहब की तरफ से वाज़ेह अहकाम आते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एड्रेस करें। तो आवाम की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसके ऊपर, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फैसलाबाद की आवाम को कि 99.99% कंप्लेंट्स जो हैं वो जेन्युइन होती हैं। ओके। और जो 0.1% है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उन्होंने उसको वतीरा बनाया हुआ है और उसमें वो एक ही बंदे की 50 दफ़ा कंप्लेंट्स करते हैं, उसमें उनके कुछ ज़ाती मसले मसाइल भी होते हैं। तो आपके चैनल की तवज्जुह से मैं आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा टाइम जो है वो आपके पैसों से आता है, हमारी लॉजिस्टिक, हमारी गाड़ियाँ आपके टैक्सों के पैसे से चलती हैं। तो आप हमें इफ़ेक्टिवली हमारी आंखें बने, आप हमें चीज़ों की निशानदेही करें और इंशाअल्लाह हम आपके दिए हुए एक एक पैसे की आपको रिटर्न करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी आपके लिए जो है वो अपना तन मन धन लगाए और आपको महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत पैगाम आखिर पे दिया कि हमारा मकसद, और एक पैगाम बड़ा ख़ास था जब आवाम ये सवाल करती है कि हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाले क्या करें, तो उन्होंने बताया कि आपके टैक्स से पैसे लेते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन आपका भी काम है कि हमें मुनासिब एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हमें वो कार्रवाई के लिए कहें जब हम पहुँचे तो हमें कुछ मिले और हम उसको रेडिकेट कर सकें, ना कि नाजायज़ चीज़ें और ख़ास तौर पर फेक कॉल। जैसे 1122 पर जो कॉल्स की तादाद होती है, शर्मिंदगी का मुकाम मेरे लिए भी होता है कि मैं इस माशरे में रहता हूँ जहाँ 1122 पर कॉल करके हम मजाक बनाते हैं, किसी की ज़िंदगी गुजर जाए लेकिन हमारा मजाक ख़त्म नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे हम यहाँ भी कॉल्स करके तज़ीक अमेज़ रवैया अख्तियार करेंगे, बल्कि सपोर्ट करें टीम्स को। जैसे खातून ने बड़ा रैंडमली गुजरते हुए राहगीर थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है, इसे हर सतह तक जाना चाहिए ताकि किसी को भी इस ख़ास तौर पर गंदगी चीज़ों की जो अफजाइश है उसके फैलाव से मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे अकब में आपको एक सेम नाला नज़र आ रहा है और शहर फैसलाबाद में इस वक्त बढ़ती हुई बीमारियां और ख़ास तौर पर जहर आलूद सब्ज़ियात जो हैं उसकी तादाद बढ़ती है, तो महकमा फूड अथॉरिटी जो है वो एकदम से क्रैकडाउन करती है और हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ हमारे चैनल पर ख़बरें नज़र आती हैं आपको कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की और बहुत बड़ी तादाद में जो है सब्ज़ियात और कुछ चीज़ें जो हैं वो तल्फ़ कर दी। तो ये गंदा नाला सिर्फ आप अंदाज़ा लगाएं, ये मेरे अकब में चल रहा है और ये आगे से होते हैं, आप फुटेज में देख रहे हैं। ये इस तरफ ज़रा अब दिखा दें वहीद, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है, इसे तल्फ़ किया जा रहा है बड़ी तादाद में, कमोबेश 1 एकड़ से भी ज़ायद के ऊपर ये जो पालक है ये काश की गई है। और ये आप ज़मीन की हालत भी देख सकते हैं, इसके अंदर फुजला जो है वो भी नज़र आ रहा है, जिससे ये ज़ाहिर है कि ये पानी जो है इसे गंदा पानी इस्तेमाल करके, जहर आलूद पानी इस्तेमाल करके ये उगाई जा रही है। जब ये हमारे किचन में पहुँचेगी, हमारे किचन के अंदर पकेगी, तो आप अंदाज़ा करें कि हम बीमारियों का मौजब ख़ुद बन रहे हैं। हम दावत दे रहे हैं कि हमें ये जहर आलूद चीज़ें जो हैं वो मौत की घाट उतार दें। मौत तो आएगी लेकिन वो एक हकीकी है और वो आके रहनी है, लेकिन एक दर्दनाक और बीमारियों के साथ भरपूर जो मौत है वो हमारे लिए बड़ी दर्दनाक बन जाएगी। तो ये देखें, अब ट्रैक्टर मंगवाया है, इसे तल्फ़ किया जा रहा है और तल्फ़ करने का मकसद सिर्फ एक ही है ताकि इनको मार्केट के अंदर जाने से रोका जा सके, और यही फूड अथॉरिटी जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ करती है और यही उनकी कार्रवाइयों का मकसद है। डॉक्टर कासिम साहब हमारे साथ पहुँचे हैं जो कि मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, हमने थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि पीछे तरह गोबर पड़ा हुआ है। हमने एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप बड़ी तादाद में टीवी पे हम नज़र आता है कि ये कार्रवाई कर दी, तो आपने पालक और बहुत सारी सब्जियात जो गंदे पानी से उगती हैं उन्हें तल्फ़ किया जाता है। ये किस हद तक ख़तरनाक है और कितना बड़ा कारोबार फैसलाबाद में इस तरह का चल रहा है जो ठेके के ऊपर लोग ऐसे हरकतें करते हैं और आप लोगों की तरफ से फिर इसे क्रैकडाउन करते मुकम्मल तौर पर तल्फ़ किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर साहब का विजन था कि माह अगस्त के बाद से लेके ऑनवर्ड हमने 100% कंप्लाइंस देनी है कि सीवेज वाटर से किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स ग्रो नहीं की जाएंगी। उसके पीछे महरक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सीवेज वाटर के अंदर मैक्सिमम हैवी मेटल्स होते हैं और मैक्सिमम हैवी मेटल से जब ये ग्रोवर्स जो है वो क्रॉप्स स्पेशली वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, उसमें इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करना पड़ते और इसकी एक रैपिड ग्रोथ होती है। उस रैपिड ग्रोथ के जो असरात इंसानी सेहत पे पड़ते हैं कि उन हैवी मेटल से आप सीधे सीधे जो है वो कैंसर, हेपेटाइटिस और फर्दर जो है वो आप कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंतहाई जो है वो डैमेज्ड हो जाता है। तो उस सेंस में एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस जनाब आसिफ डोगर साहब ने वाज़े तौर पे अहकाम दिए कि फैसलाबाद को आपने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ सीवेज वाटर फ्री सिटी बनाना है कि जिससे स्पेशल सब्ज़ियाँ काश्त नहीं की जाएँ। अब इस सिलसिले में डीसी साहब के भी उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के साथ भी उनकी तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ खड़ी हुई है, आप इसके ऊपर मैक्सिमम एक्शन लें और इन लोगों की हौसला शिकनी करें। फ़र्स्ट फेज़ के अंदर हमने कोशिश की है कि इन लोगों को हम मैक्सिमम अवेयरनेस दें कि ये चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं, आप इससे बाज आ जाएँ। और सेकंड फेज़ के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो सीवेज वाटर है
स्पेशली सीवेज वाटर जो है इसकी अवेलेबिलिटी के जितने भी वाटर कोर्सेज या चैनल्स हैं जिनको इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है और डैमेज करके इसको लेके चल रहे हैं, उसको हम यकीनी बनाएं कि यहाँ से किसी भी किस्म की सीपेज या लीकेज ना हो। ओके। तो इंशाल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद 24/7 इसके ऊपर कारबंद है और हम आपको आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे पास 1223 के ऊपर निशानदेही करते जाएं, आप हमें बताते जाएं जो जगह जो चीज़ें हमारी आंखों से ओझल हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे और फैसलाबाद में आपके कल आपके मुस्तकबिल आपके बच्चों को बचाने के लिए, ताकि वो सीवरेज के पानी से होने वाले नुकसानात और हैवी मेटल से होने वाले नुकसानात से उनको हम बचा सकें, हम अपनी मैक्सिमम कार्रवाई। डॉक्टर साहब आप माहिर हैं और मुझे मालूम है कि आपका इल्म इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा, तो मैं चाहूँगा कुछ माहिराना चीज़ें जो आवाम को बताया जाए कि हम कहते हैं 5 रुपये सस्ता है, 10 रुपये सस्ता है तो ले लें, बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक है ये हमने अब खुद देखा, क्योंकि हमने भी ये देखते थे वो कैसे पानी लगता है, लेकिन जब हम आग खड़े हुए तो सीधा जो सेम नाला उसके अंदर से वो नक्का लगा कर जो है पानी डायरेक्ट इसके अंदर लगाया गया है और ये बड़े ही मौजू है। मैं एक चीज़ और यहाँ बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आया तो लोगों ने कहा जी ये एक DSP की ज़मीन है तो यहाँ कार्रवाई नहीं हो सकेगी, वो आ जाते हैं रोक लेते हैं। मुझे एक यहाँ से राहगीर ने बताया, मैं इस चीज़ पे भी क्रेडिट देता हूँ, मैं पंजाब पुलिस को कहता हूँ कि वो ख़ुद भी मौके पर रज़ाबाद थाना पहुँचा ताकि आपके साथ कोऑपरेट कर सके। मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि जिसने ज़मीन ठेके पे दी उसने नहीं कहा था कि आप इसके अंदर कुछ गंदा काश करें, जिसने किया है ज़िम्मेदार वो। जी बेशक आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जितने हमारे ग्रोवर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनको इस चीज़ की नो हाउ देना, उनको इसकी लिथैलिटीज़ के बारे में आगाह करना ये बहुत ज़रूरी है। देखें जहाँ पे ज़मीनी पानी अनअवेलेबल है तो एक वाज़ेह सी चीज़ नज़र आती है कि अगर अनअवेलेबल है और इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़ के अंदर क्रॉपिंग हो रही है तो ऑब्वियसली हमें इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी देखना है और ये हमारे मुतल्लका इदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें। इरिगेशन डिपार्टमेंट मैं पॉलिसी मैटर्स के ऊपर नहीं आना चाहता, मैं सिंपल ये गुजारिशात रखना चाहता हूँ आवाम के सामने कि अगर आप नागुज़ीर है यहाँ पे क्रॉपिंग करना तो आप फॉडर क्रॉप्स को जो है वो आएँ, आप फॉडर क्रॉप्स के ऊपर आएँ, फॉडर क्रॉप्स को आप कंसीडर करें, उसके भी लिथल इफ़ेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली फॉडर क्रॉप्स जब यही जानदार जानवर ये चारा खाएंगे जहाँ पे फॉडर क्रॉप्स होंगी तो ऑब्वियसली उनके ऊपर भी इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे और उसके बाद जो गोश्त है और उसके बाद जो हमारे पास दूध आ रहा है उसके ऊपर भी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आएंगे। लेकिन उस वक्त तक हमें कोशिश ये करना है कि हम जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं लाइक स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, लाइक हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हम उसके ऊपर आ सकते हैं। हमने अगर यहाँ पे क्रॉपिंग करनी है तो हम इन चीज़ों को ब्रुए कार ला के तो हैवी मेटल्स के और सीवेज के पानी के नुकसानात को किसी हद तक कम कर सकते हैं। मैं आपने जो ड्रिपिंग और इरिगेशन सिस्टम के अंदर स्प्रिंकलिंग का जिक्र किया उसमें पाकिस्तान में बड़ा फ़ायदेमंद है और कम कॉस्टिंग के ऊपर ज़्यादा पैदावार आपको आ रही है, वो बड़ी कामयाब है। ये नौजवान है जो यहाँ हमें मिला था, इससे मुतल्लिक़ ये काश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। नाम क्या आपका? अल्लाह देता। पढ़े हो कुछ? नहीं। कोई एक क्लास भी नहीं, स्कूल गए नहीं कभी? नहीं गए। आपको पता है ये कितनी ख़तरनाक है? नहीं। गंदा पानी खतरनाक है वो तो मुझे पता, किसका दिल करता है यहाँ पे गंदा पानी लगाने के लिए, लेकिन क्यों लगाते हैं फिर? यार हमें नारी पानी दिया ना, तो नारी पानी का खाला बंद कर दिया। देखें किसने किया है? आप जैसे कोई मोहसिन होंगे जिन्होंने अपना घर उसके ऊपर बनाया है, फिर वो भी बंद कर दिया। वहाँ हुकूमत क्या करे, नहरों को हम छती जा रहे हैं, खालों को हम छत रहे हैं, छत के जो सरकारी नाला हमारे आगे से गुजरता है हम बंद कर लेते हैं। अब गुनाह तो फिर भी हमारा ना, ज़मीनें भी हम बेच रहे हैं, उनको कब्जे भी हम करवा रहे हैं, फिर हम कसूर डाल देते हैं सरकारी इदारों पर। कहीं ना कहीं तो हमारा भी गलती है ना। नहीं वो रोड पे आता वो खाला आता नहरी, ठीक है, किसका दिल करता है गंदा पानी लगाने के लिए? हम भी मुसलमान हैं यार, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, किसका दिल करता है गंदा पानी? ट्यूबवेल क्यों लगाते हो? ट्यूबवेल यहाँ पे हमने लगाना है यार, हमने भी ठेके पे रखी हुई है। अच्छा ये अब अगर कासिम भाई आप, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो स्प्रिंकल सिस्टम का मैंने जिक्र इसलिए किया कि जो लिटरेसी रेट है वो एक बहुत बड़ा मसला है। किसान का बच्चा तो जब पढ़ जाता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, किसान का पढ़ा लिखा बच्चा किसान बनता नहीं है। शायद वो स्प्रिंकलिंग सिस्टम इस तरफ आए जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री बनी है और हमने देखा कि पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमतों की भी तरजीह ज़राअत है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाइली अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा ये ओबियसली कॉस्ट काफ़ी आती है। आपने इनसे पूछा ट्यूबवेल सिस्टम के बारे में, तो अगर ये ट्यूबवेल सिस्टम नहीं होता और हमारे पास नहरी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि
ये जो वेजिटेबल्स होती है ना, इनको मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 पानी चाहिए, इससे ज़्यादा इनको पानी चाहिए ही नहीं। तो उसकी ग्रोथ के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स जैसे पानी का टैंकर होता है, आप पानी के टैंकर के साथ जो है ना वो आप इसको स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ जो है वो पोर्टेबल मिल जाते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो इसमें इन लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि वो लें, साथ में टैंकर हो। ये इन एरियाज़ के अंदर इस चीज़ को जो है वो ग्रो करें और हम इंशाल्लाह इनको प्रमोट करेंगे। तो अब हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो हम ये जा रहे हैं कि जो हमारी ग्रीन ग्रोसर्स की शॉप्स हैं या जो मंडियां हैं, हम वहाँ तक भी इंश्योर करें, हम वहाँ पे देखें कि क्या आया जो वेजिटेबल्स वहाँ पे आ रही हैं उसके ऊपर हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। आप जैसे कोई मोहसिन होंगे जिन्होंने अपना घर उसके ऊपर बनाया है, फिर वो भी बंद कर दिया। वहाँ हुकूमत क्या करे, नहरों को हम छती जा रहे हैं, खालों को हम छत रहे हैं, छत के जो सरकारी नाला हमारे आगे से गुजरता है हम बंद कर लेते हैं। अब गुनाह तो फिर भी हमारा ना, ज़मीनें भी हम बेच रहे हैं, उनको कब्ज़े भी हम करवा रहे हैं, फिर हम कसूर डाल देते हैं सरकारी इदारों पर। कहीं ना कहीं तो हमारा भी गलती है ना। नहीं, वो रोड पे आता है, वो खाला तुल्हा नहरी, ठीक है, किसका दिल करता है गंदा पानी निकालने के लिए? हम भी मुसलमान हैं यार, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, किसका दिल करता है गंदा पानी? ट्यूबवेल क्यों लगाते हो? ट्यूबवेल यहाँ पे हमें लगाना है यार, हमने भी ठेके पे रखी हुई है। अच्छा, ये अब अगर कासिम भाई आप, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो स्प्रिंकल सिस्टम का मैंने जिक्र इसलिए किया कि जो लिटरेसी रेट है वो एक बहुत बड़ा मसला है। किसान का बच्चा तो कुछ जब पढ़ जाता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, किसान का पढ़ा लिखा बच्चा किसान बनता नहीं है। शायद वो सिंपलिंग सिस्टम इस तरफ आए जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री बनी है, और हमने देखा कि पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमतों की भी तरजीह ज़राअत है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाइली अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ये ओबियसली कॉस्ट काफ़ी आती है। आपने इनसे पूछा ट्यूबवेल सिस्टम के बारे में, तो अगर ये ट्यूबवेल सिस्टम नहीं होता और हमारे पास नहरी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो वेजिटेबल्स होती है ना, इनको मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 पानी चाहिए, इससे ज़्यादा इनको पानी चाहिए ही नहीं। तो उसकी ग्रोथ के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स जैसे पानी का टैंकर होता है, आप पानी के टैंकर के साथ जो है ना वो आप इसको स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ जो है वो पोर्टेबल मिल जाते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो इसमें इन लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि वो लें, साथ में टैंकर हो। ये इन एरियाज़ के अंदर इस चीज़ को जो है वो ग्रो करें और हम इंशाल्लाह इनको प्रमोट करेंगे। तो अब हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो हम ये जा रहे हैं कि जो हमारी ग्रीन ग्रोसर्स की शॉप्स हैं या जो मंडियां हैं, हम वहाँ तक भी इंश्योर करें, हम वहाँ पे देखें कि क्या आया जो वेजिटेबल्स वहाँ पे आ रही हैं उसके ऊपर हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स के रेजिडुअल इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं या अच्छा, नहीं। ये आपने ऐसा पॉइंट रेज़ किया जो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने उस हवाले से हारिस से कहा था कि डॉक्टर साहब से करें कि हम इस पे प्रोग्राम करें। ये डेफिनेटली बड़ा ज़रूरी है कि मैंने एक प्रोग्राम में बैठे भी कहा कि हम भी कंडेम करें कि मार्केट में जब जाते हैं हम किसी ऐसे दुकानदार के पास जाएँ जो किसी अच्छी जगह से लेके आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें। अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे जो ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल इफेक्ट्स के साथ आने वाली सब्ज़ियाँ लेके आएंगे, तो हमारा माशरा जिस हद तक हम देख रहे हैं कि बीमारियां ऐसे जैसे हमलावर हो गई हैं एकदम से। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे डीजी जो पीएफई हैं, उनका क्लियर विजन है कि टिल द 30th ऑफ दिसंबर 2023 हमने इसको 0 लेवल पे लेके आना है। तो उसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो फैसलाबाद की फूड टेस्टिंग लैब जो है वो ऑपरेशनल होने जा रही है इंशाल्लाह। और डीजी साहब का क्लियर विजन है कि जैसे ही लैब ऑपरेशनल होगी तो आप सब्ज़ी मंडियों को और जो दुकानें हैं सब्ज़ियों की जहाँ पे ये सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, वहाँ से आप रैंडमाइज सैम्पलिंग करें। ओके, इन चीज़ों को आप इंश्योर करें कि क्या आया, इसको हम वे बैक फार्म लेवल पर इसकी ट्रेसेबिलिटी यकीनी बना सकते हैं कि ये किस फॉर्म से ये इसको ग्रो किया गया, कहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन हुई और किस तरीके से आई। तो इस पे थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह डीजी साहब के ट्रस्ट के साथ और उनके दिए हुए एतमाद के साथ और उनकी दी हुई तमाम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली पंजाब फूड अथॉरिटी आपको इंश्योर करवाती है इंशाल्लाह कि हम दुकान पे पहुंचने वाले हर एक सब्ज़ी के टुकड़े को यकीनी बनाएंगे कि वो महफूज हो और आवाम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको इस्तेमाल कर सके कि पंजाब फूड अथॉरिटी की हायर मैनेजमेंट वो जाग रही है
और वो इंशाल्लाह इन चीज़ों से बिल्कुल खाइफ नहीं है और ये हमारी चीज़ों से ओझल, हमारी आंखों से ये चीज़ें ओझल नहीं है। हम इस पर पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और इंश्योर करेंगे कि हर आने वाला सब्ज़ी का टुकड़ा जो है वो महफूज हो, ताकि हमारा आज और कल हम इसको बेहतर बना सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं यकीनी तौर पर मुतरफ़ हूँ पहले फूड अथॉरिटी की जो कारकर्दगी है। जहाँ जहाँ अगर रेस्टोरेंट्स में जाएँ और सेफ प्रोजेक्ट की तरफ जाएं जो उनका पूरा फैसलाबाद के अंदर फैला हुआ है, उसका भी मोतरफ़। लेकिन फिर जब ये कार्रवाई और फिर इसके बाद जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि हर सब्ज़ी की दुकान पे ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि जो आने वाली सब्ज़ी है उसका टेस्ट सैम्पलिंग करवाई जाएगी ताकि आया वो हमारे तक महफूज और साफ़ सुथरी पहुँच रही है या नहीं। ये बड़ी काबिल तहसीन बात है, हमें इसे अप्रीशिएट भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में DC फैसलाबाद जो ख़ास तौर पर CPO फैसलाबाद जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंतज़ामिया की और पुलिस की जो इन्हें मुहैया की जा रही है, वो बड़ी क्रेडिबल है क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं कर सकते और आवाम के बगैर भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? हैं क्या काम करते हो? मैं मच्छी डाफी का काम करता मच्छी टाफी का। ये पता है सब्ज़ी किससे बनती है? कौन सा पानी लगता है? गंदा पानी तो खाते हो, खा लेते हो हैं? तो ये सही है, आपको नहीं पता ये बीमारी है कैंसर हेपेटाइटिस? हाँ जी, गंदा पानी लाਉਂਦੇ ਭਾਜੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ। तू भी खाई जाना। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप पट्ठे नहीं है पालक है ਪਾਲਕ ਆ ਭਾਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦੀ ਨਹੀਂ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है किन्ना को नुकसानदेह है ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ पता नहीं किन्ने केमिकल आ गंदे मंदे सारे ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्योंकि इंसानों और जानवरों के फजले की जो बात की जाती है वहाँ एक बड़ा, आप किसी भी जगह पर जाएंगे, मैं रैंडमली पब्लिक को कह रहा हूँ, आप कहीं भी रैंडमली जाएंगे, आप पब्लिक से बात करेंगे तो एक जवाब आएगा कि जानवरों और इंसानों का फजला जो है वो बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी एक मेयार, जैसे हमारे साथ प्रोग्राम करते रहते हैं, हम उसके ऊपर बताते रहते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी बताते रहती हैं, उसका एक तकसीम का और झड़काव का एक मेयाद और सिस्टम है। लेकिन केमिकल ज़्यादा डाइंग और मिलों का पानी, जो टेक्सटाइल मिलों का, वो बड़ा ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहीं के रिहायशी हैं जी? कहाँ के? इधर गुलामत में रहते हैं। अच्छा, ये बड़ा गंदे पानी से सब्जियाँ यहाँ उग रही हैं। ये मालक मुल्क में रह के गया, यही कुछ है। लेकिन देखें ना, हमने भी आपको भी मतलब उन्होंने देखें फूड अथॉरिटी का नंबर है, यहीं से किसी बंदे ने शिकायत की है, मैं उसे शाबाश देता हूँ कि हम जब 2-3 बार कार्रवाइयाँ होंगी फिर लोग खुद ही हट जाएंगे काम करने। ये होनी चाहिए कार्रवाई। ये फूड अथॉरिटी वालों ने जो सा काम किया, ये बहुत अच्छा किया है। ये हमारे लिए भी किया है, आसपास के लोगों ने देखा ना, ये 1-2 पत्ते हमें पत्ते लग रहे होंगे, लेकिन ये कैंसर और हेपेटाइटिस है। ये फैक्ट्रियों का पानी होता है, गंदा पानी है ये। इसको गंदा पानी क्या कहें, इसको और ये जहर, वैसे जहर कातिल है। तो इसके लिए ना बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो ये मोहल्ले वालों के चाहिए कि लोगों को ये सोचें, लोगों को ये करते हैं, जहर खिला रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, ये जहर खिला रहे हैं और हमें भी ऐसे, मेरा तो मकसद ही ये था प्रोग्राम के अंदर कि इन चीज़ों को कंडेम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? FA कर रहे हो? कर लिए हो या कर रहे? प्रोफेशनल शेफ हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब देखेंगे, हमें प्रोफेशनल शेफ़ मिला है यहाँ एक। तो कौन रेस्टोरेंट में काम करते हो तुम भी? नहीं, अभी मैंने टेक्निकल से अच्छा, ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। तो ये सब्जियाँ कितनी ख़तरनाक है, तुम्हें तो बड़ा पता होगा इनका। जी, बहुत ज़्यादा। तो ये इस्तेमाल की जाती हैं ये? नो, ये तो बहुत जहरीली चीज़ है। यहीं के रिहायशी? जी। तो यहाँ तो फिर बहुत सारी सब्जियाँ और फल ऐसे मिलते होंगे जो इन्हीं पानी यहाँ ज़्यादातर ये पालक वगैरह ही होती है और कोई सब्जी वगैरह। ये कैंसर और हेपेटाइटिस तो पूरे इलाके में फैल जाएगा। जी। और ये डॉक्टर साहब की मौजूदगी में एक चीज़ ये बावर करवा दूँ, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस जो है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। और हम ये अफसोस की बात है जब ऐसी चीज़ें होंगी, और मेरे ख्याल में फैसलाबाद से ये चीज़ें एरेडिकेट करना भी अवलीन तरजीहात के अंदर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं सब्जी की दुकान है। आपकी सब्जी की दुकान है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸਸਤੀ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਮਿਕਸੀ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੈਸੀ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ? ਸਬਜ਼ੀ ਸਹੀ ਵੇਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਈਆ 700 800 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਏ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ